लेटर जारी किया है, स्टेट होना चाहिए। नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से आता है कि स्टेट नहीं होगा, तो आखिर न्यायालय का बात रहता है कि नहीं रहता है, न्यायालय का वैल्यू है कि नहीं। स्टेट क्या है लेने में, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है ये बताइए ना, स्टेट में क्या दिक्कत है। स्टेट नहीं तो वोट नहीं, स्टेट नहीं तो वोट नहीं। देखिए बिल्कुल अब सीएम आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि हम लोग पर जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। लाठी चला जब कोई बच्चा मर जाएगा इसकी दिमाग कौन होगा। हम लोग शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहे थे लोग, बाकी हम लोग पर लाठी चला। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हम खड़े हैं डाक बंगला चौराहा पर और एक आंदोलन जो बिहार मांगे स्टेट के नारे के साथ आगे बढ़ रहा था। जेपी गोलंबर पर लगातार प्रशासन के प्रयास के बाद उनको रोका गया, लेकिन जब लाठी चार्ज हुआ तो उन्हीं लाठी का सामना करके खून बहाते हुए अपने कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए ये आंदोलनकारी और भी ज्यादा आक्रोश में दिखाई दिए। और न्यायपूर्वक ये देखिए कि इनके साथ क्या होता है। ये एक बार फिर डाक बंगला चौराहा पहुंच जाते हैं और बैरिकेडिंग के साथ प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी मांग अभी भी लगातार जारी है और मांग के साथ उतना ही मनोबल बढ़ गया है, क्योंकि डाक बंगला चौराहा पर पहुंच गया। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे बड़े से बड़े आंदोलनकारी अपने आंदोलन कर बिहार सरकार को झुकाने का काम करते हैं। और ये एक बार फिर जो है आंदोलन डाक बंगला चौराहा पर पहुंच गया। बिहार मांगे स्टेट बीटेट को लेकर के आंदोलनकारी क्या कुछ कहते हैं डाक बंगला चौराहा पे, आप उनको सुनिए। लेटर जारी किया है, स्टेट होना चाहिए। नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से आता है कि स्टेट नहीं होगा, तो आखिर न्यायालय का बात रहता है कि नहीं रहता है, न्यायालय का वैल्यू है कि नहीं। ये नीतीश कुमार जवाब दे। देखिए आप लोग का आंदोलन जो है अब डाक बंगलों की तरफ बढ़ गया है, एक नए पड़े पे आप लोग आ गए। क्या लगता है मनोबल कैसा है, मुख्यमंत्री आवाज जा रहे हैं? क्यों नहीं आएगा, इतना मेहनत जो कर रहे हैं, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। आपको पता नहीं कहा है डोमिसाइल लागू हुआ, पिछले 4 महीने से हम लोग डोमिसाइल के लगे थे, डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। डोमिसाइल इतना बड़ा मुद्दा है, नीतीश कुमार सुन सकते हैं। तो स्टेट क्या है, स्टेट क्या है लेने में, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है ये बताइए ना। स्टेट में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। 1000 देते हैं भरने का फॉर्म, पैसा लेते ना जी कि फ्री में स्टेट देते हैं। पूछिए जाके सरकार से 1000 रुपया देते हैं स्टेट भरने का, में क्या दिक्कत है। ले स्टेट काय पीछे भाग रहा है, उनका कहना है कि योग शिक्षक चाहिए। योग शिक्षक तभी ना मिलेगा, स्टेट होगा तो। योग शिक्षक कब मिलेगा, स्टेट होगा तब ना, कैसे मिल जाएगा। क्या बोलिएगा, डाक बंगलों पे खड़े हैं आप लोग, लाठी खाने को तैयार है। हम लोग स्टेट का मांग कर रहे हैं, टियर 4 से पहले स्टेट का एग्जाम होना चाहिए। और सरकार बोली थी 2024 में 2 बार, साल में 2 बार स्टेट की परीक्षा होगी। एक बार हुई, उसके बाद नहीं हुई, और 25 में एक बार भी नहीं हुई। और टीआर 4 की वैकेंसी आ रही है, तो लाखों छात्र इसमें टीआर 4 एग्जाम में बैठने से वंचित होंगे। उसके न्याय दिया जाए मुख्यमंत्री के द्वारा, नहीं तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। टीआर 4 से पहले हम लोग को स्टेट की परीक्षा में बैठाई जाए, पात्रता परीक्षा है, नहीं तो नीतीश कुमार को हम लोग खदेड़ के छोड़ देंगे। और ये आंदोलन पूरा बिहार का है, पूरे बिहार का बच्चा और उसके अभिभावक वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को, सत्ता से फेंक देंगे हम लोग उखाड़ के। स्टेट नहीं तो वोट नहीं, स्टेट नहीं तो वोट नहीं। देखिए बात ऐसा है कि देखिए प्रशासन भी यहाँ पे खड़े हैं, प्रशासन लोग को भी काम है अपना सुरक्षा करना, और इनका जिम्मेवारी है सुरक्षा करने का, अपना काम करते हुए निभावे, ये ना कि लाठीचार्ज करें। आप देखे होंगे वहाँ पर जेपी गोलंबर में किस तरह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि लाठीचार्ज ना करें, हम लोग का सहयोग करें, क्योंकि आज हम आंदोलन करें, कल होकर उनका बेटा बेटी भी आंदोलन करेगा। ज़्यादा से यहाँ जितना भी यहाँ बिहार पुलिस के जो है नौजवान, उनके भी तो बेटा बेटी होंगे ना, आने वाले समय में उनके भी परिवार आंदोलन करेंगे। आज इस तरह बर्ताव करेंगे लाठीचार्ज का, तो उनका परिवार के साथ यही ना होगा, दूसरा कुछ होगा। देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि एसटीटी का परीक्षा 10 दिनों के अंदर करा लिया जाए। पहुंच गए आप लोग, बिल्कुल अब सीएम आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि हम लोग पर जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, मेरे साथियों को मार करके सर फोड़ा गया है, तो नीतीश कुमार को आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे भाई, हम लोग पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, आपसे नौकरी की मांग तो नहीं कर रहे हैं। आपने जो वादा किया था उस वादे पर आप खरा होइए, खरा क्यों नहीं हो रहा है। वादा किया गया था कि साल में 2 बार पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाएगा, लेकिन 1.5 साल होने को है, अभी तक कोई ऑफिशियली साइट पर नहीं जारी किया गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि एसटीटी की परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए, ना तो हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। छात्र नेता विकेश भट्ट।
संघर्ष के बाद एक नया पड़ाव डाक बंगलो, पता है ना डाक बंगलों से कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, बढ़ पाइएगा? हम विधि के बाद मुख्यमंत्री के आवास जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उसके बाद ही रुकेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं रुकेंगे। प्रशासन बहुत बड़ा गलती कर रहा है। हम लोग शांति से मार्च कर रहे हैं, वो लोग लाठी चलाना बंद कर दे। हम लोग को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग का डिमांड है कि स्टेट हो जाए TR4 से पहले, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और प्रशासन से यही डिमांड है कि लाठी चलाना बंद करे। हम शांति मार्च कर रहे हैं, हम कोई ईंटा या पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, शांति मार्च कर रहे हैं। बस इसी से यही चाहिए हमको। क्या बोलिएगा भैया? हम ये बोलेंगे बच्चों पर लाठी चला जाए, कोई बच्चा मर जाएगा, इसकी दिमाग कौन होगा? हम लोग शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहे थे लोग, बाकी हम लोग पर लाठी चलाएगा, ये कहाँ का न्याय है? हम लोग संविधान को नहीं कर सकते हैं, ये न्याय चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। हम लोग स्टेट और बीटा को लेकर रहेंगे लोग, अपना हक लेकर रहेंगे लोग, क्योंकि बिहार के बच्चे को इंसाफ देना पड़ेगा। हम लोग नौकरी नहीं मांग कर रहे, हम लोग पात्रता परीक्षा का मांग कर रहे हैं, जिससे हम लोग शिक्षक बन सके। सरकार चाहती है कि शिक्षक नहीं तुम लोग नेता बनो, तो नेता बनेंगे। सरकार चाहती है कि पटना के धरती पर जान लेना तो जान देंगे, क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं और उनके पथ प्रदर्शन पर चलने वाले हैं। जेपी को मानते हैं और जेपी के विचारों से आंदोलन करें, लेकिन उम्मीद है कि सरकार झुकेगी, नहीं झुकेगी तो हम भी देखते हैं कितना तानाशाही रवैया अपनाती है। मैम देखिए, 2 साल से हम लोग इसी का इंतजार में है कि कब आएगा। सरकार बोली थी कि साल में 2 बार लेंगे, एक बार भी नहीं हुआ। मैम बताइए कि हम लोग नौकरी तो नहीं ना मांग रहे हैं, हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, हमें बैठने का मौका दीजिए। अगर हम निकालेंगे उस लायक होंगे तो हमको नौकरी चाहिए, नहीं होंगे तो हमको बाहर करिए, हमको कोई शिकायत नहीं। देखिए यूपी के लड़कों को आप बोलिए, दूसरे राज्य के लड़कों को बोलिए, हम लोगों को मौका दीजिए। वही TR1 में लड़का बैठा, वही TR2 में बैठा, वही TR3 में, TR4 में हमको बैठने का मौका दीजिए। मैम स्टेट वही पास है जो BEd 2023 से पहले किया है, जो 22-24 है और 23-25 पास है, उनको स्टेट में बैठाएंगे तभी तो वैकेंसी में शामिल होंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि कभी भी शिक्षक बहाली लेना है तो पहले पात्रता परीक्षा लेना है, और अभी माननीय पटना हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, जो बिहार बोर्ड छुपा रहा है उस ऑर्डर को। उनको ऑर्डर दिया गया था कि स्टेट ले, लेकिन स्टेट नहीं ले रहा है। सरकार को झुकना पड़ेगा। तो आपने सुना किस प्रकार से ये आंदोलन एक बड़े पैमाने डाक बंगला चौराहा पर खड़ा है, लेकिन मनोबल में अभी भी कोई भी कमी नहीं है। अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर के प्रयासरत है, और डाक बंगला चौराहा के बाद अब इनकी आवाज जो है CM आवास तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया हुआ है, लेकिन ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि CM आवास तक जाए और नीतीश कुमार के कानों में उनकी ये बात पहुंच पाए और नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात हो पाए। देखेंगे क्या कुछ होता है इस आंदोलन में। फिलहाल इस खबर की इतना ही। इस खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।